तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो के अंदर आपको समरी पे बता दूंगा और फास्ट वे पे अपन इस चैप्टर को रीड भी करते जाएंगे, ताकि अपना दो काम हो जाएगा एक वीडियो के अंदर। समरी भी पता चल जाएगी और फास्ट वे पे अपन रीडिंग भी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ये अपना चैप्टर नंबर 1 है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसमें क्या बता रखा है, सबसे पहले तो अपन ये पढ़ते हैं ट्रिकी है स्मॉल डॉग। एक छोटे से डॉग के बारे में एक कहानी है, उसका नाम है ट्रिकी। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। आराम से एक मालकिन होती है, ठीक है, बहुत ही रिच लेवल की होती है, और वो क्या करती है, स्मॉल डॉग को बहुत ही ज़्यादा ओवरफेड, हर समय खाना खाना उसको खिलाती रहती है उसको। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटेनरी सर्जन, यानी कि जो जानवरों का सर्जन होता है उसको दिखाया वो मालकिन ने, ठीक है। एकदम वो सेठानी टाइप की होती है, रिच मिस्ट्रेस है, ठीक है। और वो क्या करती है, उसके पास एक स्मॉल डॉग उसने पाल रखा है, पर उसके साथ टाइम पास करने के लिए क्या करती है, हर समय उसको खाना 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 खिलाती रहती है। तो उससे क्या हो गया, वो ओवरफेड हो गया, और एक दिन वो क्या हो गया, सीरियस बीमार हो गया, ठीक है। डॉग कौन बीमार हुआ, डॉग बीमार हुआ, ठीक है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। अब क्या हुआ होगा, फिर उस डॉग का क्या, उस ज़्यादा खाना उसको खिला दिया, सर्जन ने उसको सही कैसे करा होगा, बस इसी के बारे में ये कहानी बना दी। शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street when his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become usually fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared set ahead and his tongue lolled from his jaws. यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो एक डॉग की हालत को, जिसको बहुत ज़्यादा खाना खिला रखा है। सोच लो कैसा होगा, पतला तो होगा नहीं, थोड़ा मोटे टाइप का होगा, ठीक है। ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा था, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। उसके पाँव भी एकदम मोटे लग रहे थे, ठीक है। उसकी आंखों से लग रहा था ऑब्वियसली एक ऐसा डॉग का आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा ओवरफेड है, बस वैसा इमेजिन कर लो, बस इतनी सी बात है। मिस Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Heroid. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. अब जो मालकिन है उसका नाम दे रखा है मिसेस पंपरी, ठीक है। थोड़ा सा इंडिया के बाहर का नाम है, तो थोड़ा सा अजीब नाम है। और ये मालकिन का नाम आपको बता ही दिया, मिसेस पंपरी है। और जो सर्जन है उसका नाम क्या है, मिस्टर हेरोइड। वो मालकिन को क्या लगता है, मिसेस को क्या लगता है, मिसेस बोलती है सर्जन को, अरे ये डॉग तो कितना माल न्यूट्रिशन, यानी कि कितना भूखा लग रहा है, मतलब एकदम, मतलब ये डॉग कुछ खाता ही नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा खिला दिया, और फिर ऊपर से वो मालकिन बोल रही है, अरे ये डॉग तो कुछ खाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खाता है, ऐसा लग रहा है। माल न्यूट्रिशन यानी कि कमी से, एकदम पतले लोग को नहीं बोलते हैं कि ये पतला है तो ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, वैसा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स। अब पतला दुबला तो है मेरा लाल उसके लिए डॉग है, ठीक है। तो वो सोच रही है, अरे वो इतना लाल दुबला पतला है, तो क्या कर रही हूँ मैं, सेठानी वो क्या कर रही है, मिसेस पामरे क्या कर रही है, वो उसको एक्स्ट्रा खाना देती है। नॉर्मल खाना देती है, बस उसके साथ एक्स्ट्रा खाना देती है, ताकि वो एकदम बॉडी बिल्डर बन जाए। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देती है रात को टू मेक इन स्लीप, नथिंग मच रियली, बस इतना सा खाना देती है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब हेरोइड ने बोला था मालकिन को कि इसको मीठा बिल्कुल मत देना, किसको, डॉग को। ओ आई डिड फॉर अ बिट, अरे मैंने तो उसको मीठा दे दिया था, थोड़ा सा दिया था, बट इट ही सीम टू बी सो वीक आई टू रिलेंट। मेरे को उसका बेचारा कमज़ोर इतना था, तो मैंने तो उसको दे दिया खाना, ठीक है। इसके आगे बढ़ते अपन, क्या दे रखा है, एंड डिड यू कट, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट इट सीम टू बी सो वीक आई टू रिलेंट, ही डस लव्स cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of a day. अब वो डॉग भी कैसा है, उसको जब खाना दो आने दो, जो देना है आने दो, सब चलेगा अपने, भले ही उसका पेट भरा होगा, कोई खाना दे रहा है, आने दो
तो क्या हो गया उसकी, वो क्रीम केक्स दे रही है, चॉकलेट्स खाने को दे रही है. I can't bear. I looked down again at the little dog that was a trouble. Tiggy's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He will tackle a meal at any hour of a day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. Are you giving him plenty of exercise? अब वो बोलते हैं, हेरोइड बोलता है, मालकिन को बोलता है, क्या तुम इससे एक्सरसाइज करवा रही हो या नहीं करवा रही हो. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटजिन द गार्डनर क्या करा, हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. इक्वल मिलाकर उसकी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है. शॉर्ट में बोलूँ तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, ये डॉग की इमेजिन हालत कर लो. ये मालकिन है और ये वही सर्जन लग रहा हो, हेरोइड है ये, ठीक है. ये पंपरी उसका नाम है, ये डॉग अलग ही है. उसके आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है. ट्राइंग टू सेंड सेवियर नाउ, आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. ये क्या बोल रहा है जेंट्स, ये बोल रहा है कि अब आज से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो होनी चाहिए. मिसेस पंपरी wrung her hands. Oh, I will, Mr. Right, I am sure you are right, but it is so difficult. और डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट बात कह दी कि खाना ही कम कर दो, उसको एक्सरसाइज कराओ. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग विद द रॉड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट आउट द न्यू रेजिमेंट टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लेटेस्ट ट्वीट कोट एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. अरे उसने ये पहन रखे ना, उसकी यहाँ बात हो रही है. For a cold weather and a raincoat for the wet days, he struggled on dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. और जैसा कि इनको लगा था, अंकल को लगा था जो मालकिन साहब का फ़ोन आ ही जाएगा कुछ ही दिन के अंदर की डॉग की हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि इन्होंने कुछ करा नहीं था, ना एक्सरसाइज करे थे, दिन रात डॉग को खाना दे रही थी और डॉग भी कैसा था. जब दो खाना चल जाएगा. मिसेस पंपरी वाज रिस्टोर्ड. टिकी वुड ईट नथिंग. अब क्या हुआ, इतनी हालत ख़राब हो गई कि अब डॉग ने फाइनली खाना खाना छोड़ दिया. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज. फेवरेट खाना भी खाना छोड़ दिया. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउंड्स ऑफ वॉमिटिंग. खाना खाए तो वॉमिटिंग हो रही थी. इस वेड ऑल स्टे लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. डिड नॉट गो फॉर वर्क्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग. अब वो वर्क पे भी नहीं जाना चाहता. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. द ओनली वाज वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर द पीरियड. अभी अंकल बोल रहे हैं कि ट्रिकी को कुछ समय घर के बाहर छोड़ दो. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. ये सर्जन ये बोल रहे हैं कि इसको फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन के लिए इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा. तो पुअर लेडी ऑलमोस्ट वोंट. यहाँ पुअर वो वैसी पुअर नहीं है तो अमीर, उसकी हालत को देख के बोला जा रहा है, ठीक है. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. और उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर वो ट्रिकी को देखेगी नहीं तो. बट आई took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out, drinking his tea at his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. अरे शॉर्ट में बोल देता हूँ क्या हो रहा है. जो ये सेठानी है, ठीक है, तो इसके घर में उसके जो भी काम वाले नौकर हैं वो सब उसका जो डॉग का लंच बाउल था, ब्रेकफास्ट बाउल था, सुपर बाउल था, उसका सारा बेड था, डे बेड था, नाइट बेड था, उसके खिलौने थे, वो सब ढूंढ रहे. क्यों? क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. वो हॉस्पिटल में वो सोच रही है, मालकिन सेठानी सोच रही है कि अरे उसको तो ये सब वहाँ भेज देते हैं, चलो घर में रहेगा नहीं तो 15 दिन काम के आएंगे घर पे. 15 दिन जो भी डॉग का सामान है उसको वहीं भेज देते हैं. तो बस वो ये सब जमा रहे हैं, नौकर लोग बैग पैक कर रहे हैं ट्रिकी का. रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. अब उसको लग रहा है कि अरे ये सब उसकी कार में तो आ ही नहीं पाएगा. तो क्या करें, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड अप मिसेस पंपरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ अ लिटिल कोट्स थ्रू आउट द विंडो. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई turned the corner of a drive. Everybody was in tears. अब ये क्या है, जो सर्जन है वो अपने साथ ले जा रहे हैं डॉग को, पर वो क्या कर रही है गेट के बाहर, वो सबकी आंखों में आंसू है कि ट्रिकी जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, कैसा रहेगा मेरा लाल.
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasped on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. At the surgery, the household dog surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs. अब सर्जन तो ले गया हॉस्पिटल में, अब क्योंकि वो जानवरों का ही उधर था सब, तो उधर मतलब बाकी डॉग भी होंगी, तो बाकी डॉग द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड अराउंड मी फॉर अ सेकेंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और बाकी वहाँ जो सर्जन के वहाँ बाकी जो डॉग थे वो तो एकदम ठीक थे, उनकी हालत तो एकदम ठीक थी, तो उन्होंने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देखा है उस डॉग पर। क्यों? क्योंकि वो उसका डॉग कितना एकदम वो तो मोटा हो गया था, तो वो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहता था, तो बाकी के डॉग ने उस डॉग को अकेला छोड़ दिया। कुल मिलाकर इतना सा बात है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट फॉर 2 days। आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। सर्जन है, उसको पता है कैसे इलाज करना है। उसने क्या करा, 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया, खूब सारा पानी। एट द एंड ऑफ अ सेकेंड डे स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब सेकेंड डे के बाद उसको इंटरेस्ट आने लग गया अपनी सराउंडिंग्स में। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब बाकी डॉग भी वहाँ ऐसे खेलते तो उनके साथ वो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आने लग गया। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड एंड out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. धीरे धीरे वो डॉग भी मिलता गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन हो गए तो उसने कुछ खाया नहीं, तो अब उसमें वो रिकवर होने लग गया एक तरीके से। लेटर डेट डे आई वॉज प्रेजेंट एट डेट फीडिंग टाइम। यहाँ आई की कौन बात हो रही है? आई सर्जन की बात हो रही है यहाँ पर। I watched while Tristan slopped the food into the bowl. There was a usual headlong lust, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब सर्जन क्या करता था, सारे डॉग उसके लिए तो एक समान थे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तो वो क्या करता था, इतना सा खाना लिया था, थोड़ा सा खाना बाउल में लिया था। यानी कि मान लो 10 डॉग वहाँ पर हैं उसके सर्जन के घर पे, वही हॉस्पिटल में 10 डॉग है, तो वो क्या करता था, सिर्फ 7 जनों का खाना है। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि सिर्फ 10 डॉग है उसके वहाँ भर्ती है, तो सिर्फ वो 7 डॉग जितना खा सकते उतना ही खाना लाता था। तो उससे क्या होता था, सारे डॉग लपटते थे, अरे पहले मैं खाऊंगा खाना, पहले मैं खाऊंगा, क्योंकि उनको पता है अगर कोई डॉग छूट गया तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा खाने को, तो इसलिए सारे डॉग फाइट करते थे, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, क्योंकि खाना कम नहीं पड़ जाए। वहाँ ऐसा नहीं चलता था सर्जन के वहाँ पे कि यार अनलिमिटेड मिलेगा, लिमिटेड मिलता है, बस इतना सा है। ये देख लो, ये इतने सारे डॉग है, सब लोग जंप लगाते थे और ये सर्जन हो रहा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, looking casually inside 1 or 2 of them. Next, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostle his way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. यानी कि सर्जन ने उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ वो उसको खाना नहीं दे रहा था, पानी दे रहा था, और जो वही था 10 डॉग थे तो 7 डॉग जितना खाए उतना खाना रख देता था, जिसने खाया वो खा लिया, जिसने नहीं खाया भूखा रहे। ठीक है, उसके बाद क्या था, joining in their friendly scrimmages, he discovered the joy of being beholder, trampled on and squashed every few minutes. He became an accepted member of a game, and unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. डॉग की लाइफ में ऐसा तो समय कभी आया ही नहीं। अब डॉग को क्या करना पड़ता था, उस जो अमीर घर का डॉग था उसको क्या करना पड़ता था, उसको फाइट करना पड़ता था अपना हिस्सा लेने के लिए, अदरवाइज वो भूखा रह जाएगा। उसकी ज़िंदगी में ऐसा समय कभी नहीं आया, क्योंकि उसको तो 24 घंटे खाना पानी मिलता था। ऑल द वाइल्ड मिसेस पंपरी, वही सेटानी की बात हो रही है, हाउएवर एंशियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. अब वो सर्जन को पता है कि वो बार बार फ़ोन करती थी,
मिसेस पंपरी, अरे मेरे डॉग ने ये वाला कोट चेंज करा, दूसरे दिन मंडे को ये पहना, ट्यूसडे को ये कपड़े पहने या नहीं पहने, सर्जन से पूछी थी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर that the little fellow was out of danger and conversely rapidly, यानी कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि अब उसकी हालत सुधर रही है। द वर्ड कन्वेंसली सेम टू बी डू समथिंग टू मिसेस फम्परी, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड। जैसे मिसेस फम्परी ने सुना अरे डॉग की हालत सुधर रही है, उसने खाना भेजने लगे वो घर से। अभी तक तो कुछ भेज नहीं रही थी शुरू में, उसने जैसे ही सुना हालत सही होती जा रही, रिकवरी हो रही है, उसने क्या करा, फ्रेश एग्स भेजने लगे 2 डजन एट अ टाइम। 1 डजन होता है 12, यानी कि 24 एक समय पर भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, थोड़े समय बाद वाइन भेजना भी शुरू कर दिया। सेटानी मिसेस पंपरी ने भेजा ट्रिकी डॉग के लिए। The real possibilities of a situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. पर वो क्या करता था, सर्जन आता सर्जन के पास था, देखो वो डायरेक्ट उससे टच में तो थी नहीं, मिसेस पंपरी ट्रिकी के डायरेक्ट टच में थी तो थी नहीं, तो क्या करती थी, मिसेस पंपरी भेजती थी सर्जन को खाना, ये अंडे और वाइन वो भेजती थी सर्जन को। सर्जन को बोलती थी कि ये मेरे ट्रिकी को खिला देना, पर वो क्या करता था, वो नहीं खिलाता था, वो डॉग को खिलाने की जगह सर्जन खुद ही खा जाता था। इन शॉर्ट बोलूँ तो डॉग का खाना सर्जन ही खा जाता था। वी could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and revertly drunk. अब इससे क्या हुआ, सर्जन और उसके दोस्तों को तो मज़ा आ गया, इतना शानदार खाना। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब खाना मज़ा आ गया एकदम, वो सर्जन खा लेता था डॉग का। It was a temptation to keep ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। अब उसको लग रहा है ट्रिकी के लिए इतना अच्छा खाना मिल रहा है, तो ऐसा उसको मन में लगा कि इसको तो हमेशा के लिए रख लेते हमारे इधर ही। बट आई न्यू मिसेस फम्परी वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, उसको लगा सर्जन को अरे यार वो 15 दिन बाद वो बेहोश हो जाएगी अगर उसको उसका डॉग लौटाया नहीं तो। कंपेयर टू फोन एंड टेलर दैट द लिटिल dog had recovered and was awaiting collection. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lodged in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harrow, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of a car. I will go and fetch him. 15 दिन हो गए, उसके डॉग की हालत एकदम सुधर गई। उसने क्या करा, वो लेने आ गई, ये देख सकते हो कार में लेने आ गई। सर्जन उसको छोड़ने आ गया। अब जिस दिन छोड़ने आया तो उसको कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे ना, वरना वो बोलेगी अरे इसके कपड़े में तो बेच ही दे गएगा। तो लास्ट वाले दिन तो उसने फॉर्मेलिटी के लिए उसको पहना ही दिए। I walked throughout the house and to the garden. A mass of ducks was circling round and round the lawn. In their midst, ever flapping tail wavering, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a little hard-muscled animal, and he was keeping up well with the back stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed's toys, cushions, coats and bulbs, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of a window, tears shone in her eyes. Her eyes trembled. Oh, Mr. Harrow, she cried, how can I ever thank you? This is the triumph of surgery. अब वो क्या बोलती है, अरे इसको बोलती है और मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। ये वुमेन बोलती है इसको, हेरोइड को, और मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगी, कौन से शब्दों में तुम्हें धन्यवाद कहूँ। तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। आखिर इस डॉग को देखो कितना रिकवर कर दिया, एकदम चलता फिरता एकदम मस्त मौला कर दिया है एकदम। बाद में क्या करता है ये डॉग, वो ये मिस्टर हेरोइड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो सामान काम नहीं आया होता है वो उसको वापस दे देता है कार में,
कि यही है उसके डबल बेड्स जो कभी काम में आए नहीं होते हैं। अब वो ऐसे बोलेगा तो नहीं कि एक दिन पे काम नहीं आए, पर वो भेज देता है। तो ये थी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जन के लिए भी विक्ट्री हो गई और इस वुमेन के लिए भी, रिच लेडी के लिए भी आप बोल सकते हो कि सर्जरी ट्रायम्फ यानी कि विन, किसी चीज़ को जीतना। सर्जरी को यहाँ इन्होंने दोनों ने जीत लिया, तीनों ने जीत लिया, क्योंकि डॉग भी रिकवर हो गया, अब वो चलता फिरता हो गया। तो ये था इस चैप्टर की समरी। अब बताओ कैसा लगा। आई थिंक मैंने पहली बार किसी बेस्ट टीचर ने पहली बार किसी ने यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट बनाया होगा, क्या समरी भी बता दी एक ही वीडियो के अंदर, रीडिंग भी कर दी, एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म। अब ये पढ़ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा, ठीक है। तो एक वीडियो में आपका 2 काम हो गया, ठीक है। जो मैंने बताया जितना, देखो हर एक चीज़ का मीनिंग जानना कोई यूजलेस थिंग है, ठीक है। जितना मैंने मेन चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के अंदर, आपको पूरी स्टोरी समझ में आना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हुआ क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। और जहाँ जहाँ मेरे को लगा ये इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको रीड करके बता दिया, ठीक है। आप देख सकते हो, नज़ारे के लिए फ़ोटो देख सकते हो। और अगर आपको किसी और चैप्टर की समरी चाहिए ज़रूर कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर का चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। खूब सारे कमेंट्स करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कैसा एक्सप्लेनेशन लगा, फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।